नमस्कार, मैं राजेश सूडिया। स्वागत है आपका डीआरटी न्यूज में। बीकानेर जिले की खाजूवाला तहसील के जल उपभोक्ता संगम खोयावाली वितरिका WUA38 के किसानों ने अपने खेतों में सिंचाई से संबंधित कोई दुविधा न हो, नहरों की समय समय पर सफाई हो सके व खालों की देखभाल भी समय पर हो सके, ऐसे ही नहर से संबंधित मुद्दों को लेकर अध्यक्ष पद हेतु महावीर गोदारा को पद का ताज पहनाया है। मीडिया रिपोर्ट में जानकारी देते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री गोदारा ने क्षेत्र के किसानों का तहे दिल से आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महावीर गोदारा पद पर रहते हुए किसानों के किन किन मुद्दों को प्राथमिकता देकर किन समस्याओं का समाधान करेंगे, आइए सुनते हैं डीआरटी न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीआरटी न्यूज चैनल। आज हम पहुंचे हैं खायावाली वितरिका के WUA38। तो यहाँ से जो अध्यक्ष पद के रूप में किसानों ने अपना नेता चुना है महावीर जी गोदारा को, तो आज खास मुलाकात में इनसे बात करेंगे कि जो जनता ने आपको निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और यहाँ की जनता को भी मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताते हुए निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना है। मैं उनकी सभी भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का कोशिश करूँगा और उनकी भावनाओं पर खरा उतरने का प्रयत्न सदा मेरा जारी रहेगा। तो महावीर जी, ऐसी आपकी क्या देन रही इस क्षेत्र को कि जनता ने आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना? क्योंकि हमने देखा है कि हर जगह से लोगों ने दावेदारियां जताई है और इस क्षेत्र में क्योंकि ये किसानों का मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं किसान है वो अपनी मांग भी रखते हैं आपके सामने। तो क्या ऐसी समस्या रही, क्या ऐसे उद्देश्य रहे, या पहले से आपकी क्या कार्यशैली रही इस क्षेत्र में कि लोगों ने आपको एक निर्विरोध क्षेत्र में चुना है? देखिए, इसके लिए तो जनता के मन में जो बात होती है वही अहम रहती है। मैं इस गांव में और इस क्षेत्र के अंदर 2002 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूं और जनता जो है मेरे उस कार्य को देख करके, और हमेशा जो किसानों की बात होती है, चाहे वो पानी का लेकर के किसान आंदोलन हो, चाहे किसी प्रकार की और अन्य समस्या हो, सदैव मैं उनके साथ रहा हूँ और उसी उद्देश्य को और उसी समस्या को ध्यान में रख करके शायद लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे चुना है। तो सर, जैसे हमने भी देखा है कि पहले से जैसे आपका जनता के साथ है जो जुड़ाव रहा है, क्योंकि आपने एक यहाँ पे शिक्षक के रूप में भी भूमिका अदा की है, इसलिए आपका जो जनता से सीधा जुड़ाव था, इसको देखते हुए लोगों ने आपको आज एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में चुना है। तो सर, मुख्य रूप से आपके क्षेत्र के अंदर क्या क्या समस्याएं लगी? क्योंकि आपने जब मीटिंगें की होगी, लोगों से वोटों के लिए भी अपील की होगी, तो क्या लोगों ने अपनी समस्याओं से किन किन समस्याओं से अवगत करवाया आपको? यहाँ मुख्य रूप से समस्या है टेल पर पानी जो है सिंचाई का वो पूरा नहीं पहुँचता है। जहाँ 12 हिस्सा पानी हो वहाँ लगभग 8-9 हिस्से पानी पहुँच पाते हैं, जब पूरा पानी पीछे से छोड़ा जाता है। मेन समस्या यहाँ की यही है कि पानी जब रेगुलेशन का होता है तो वो पूरा नहीं पहुँचता है। उस पानी को हम सभी जो किसान नेता हैं या किसान हैं उनको साथ में करके एक ऐसा आंदोलन, एक ऐसी रणनीति बनाएंगे कि टेलों पर पानी पूरा पहुंचे। दूसरी बात, जो रीलाइनिंग की अभी चल रही प्रक्रिया, अभी सरकार की ओर से टेंडर भी हो रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि टेल की जो नहरें जो आज 50-60 वर्षों से जो बनी हुई है वो एकदम टूट चुकी है, वो जल्दी से जल्दी बने ताकि टेल पर जो पानी है वो पूरा पहुँच सके। और इसके साथ ही ये भी प्रक्रिया रहेगी कि जो चाहे मुड का नहर का मौका हो, चाहे टेल का मौका हो, सभी जगह समान रूप से पानी मिले, ऐसी प्रक्रिया हम लेना चाहेंगे। ये वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से, नहर के अधिकारियों से, हमारे ऊपर के जो नेता हैं उनसे, सबसे मिलकर के हम ऐसी समस्याओं को उठाएंगे और उनको पूरा करेंगे। तो महावीर जी, पहले से आपकी कोई ऐसी कार्यशैली रही हो कि किसानों के मुद्दों में आपने जो भागीदारियाँ निभाई हो? कार्यशैली किसानों के मुद्दों के अंदर मेरी भागीदारी किसान आंदोलनों में रही है। सदैव किसान आंदोलन जब भी हुए तो मैं यहाँ के किसानों के साथ में उन आंदोलन में भाग लिया है। मैंने किसी बात की कोई पार्टीबाजी नहीं की है, सब पार्टियों के साथ में और सभी किसानों के साथ में लेकर के मैं हमेशा साथ रहा हूँ। एक महावीर जी, अपने बात करें
क्योंकि अपना जो भारत देश एक कृषि प्रधान देश है और अधिकतर लोग खेती पे निर्भर है। तो सर कहीं ना कहीं जो सरकारों का ध्यान है वो इस ओर बहुत ही कम जा रहा है, क्योंकि आप चाहे खाद की ले लो या कोई और समस्या है जैसे बीज है, खाद है, तो इसमें जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें भी सुधार होना चाहिए क्या? बिल्कुल। किसान तभी सक्षम होगा जब उसके पास में उन्नत किस्म का बीज होगा, अच्छा उसके लिए सिंचाई का पानी होगा। अगर बीज खाद ये उन्नत किस्म की होगी उसको सस्ते में मिलेगी, तब किसान की लागत कम होगी और उसका मूल्य उसे मिल पाएगा, उसकी उपज बढ़ेगी और उसके इनकम बढ़ेगी, तो किसान सक्षम होगा। और जब किसान सक्षम होगा तो देश सक्षम होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जैसे अध्यक्ष साहब आपने भी देखा है कि अपने जो अभी किसान आंदोलन हुआ था उसमें किसानों की शहादत हुई, 700 किसान से अधिक लोगों की वहाँ पे मौत हुई है और काफ़ी लोगों पे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं और उसके बाद जाके ये जो कृषि कानून है इसको वापस किया गया। तो क्या इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, किसान आंदोलन हुआ, जहाँ तक मेरी राय है तो कुछ मुद्दे उसमें सही थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार से उसको लागू किया जाना चाहिए था और कुछ गलत थे। सरकार ने उन मुद्दों को माना भी है, किसानों की भी बातों को माना है। अब आगे देखो क्या रणनीति होती है। सरकार को चाहिए कि उन विषयों पर ध्यान दे करके और उन मुद्दों को सुलझाएं और किसानों के हित के अंदर जो भी है उसको लागू करें। एक महावीर जी, आप किसान नेता हैं, तो किसान नेता होने के नाते मैं आपसे एक सवाल और भी करना चाहता हूँ कि जैसे कोई भी अगर कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट तैयार करती है, चाहे आप एक पेन ही ले लो, तो उस पर भी एक जो प्राइस है उसका फिक्स होता है कि अगर ये 10 रुपये का है तो 10 रुपये ही उसका देना पड़ता है। लेकिन जो किसान है वो 6 महीने तक खेती को उसमें सिंचाई करता है, पानी देता है, उसकी कटाई बुआई सब मतलब बरसात में और हर प्रकार के मौसम में वो उनको झेलता है, लेकिन वो अपनी जो फसल है उसका दाम है वो फिक्स नहीं कर पाता। तो MSP वगैरह उसके लागू होने के लिए आपकी क्या इसकी प्रति कोई क्या विचार है? बिल्कुल, MSP लागू होनी चाहिए और वो उसके उपज के जो 1.5 गुना 2 गुना की बात चल रही है उससे अधिक के समर्थ मूल्य के अंदर लागू हो। किसान को उसकी उपज वो कितने में बेचते, ये किसान के पास में इतना होना चाहिए कि मेरे मूल्य मेरी फसल का इतना लागत हुई है और मैं इसको इतने में बेचना चाहता हूँ, उसी अनुरूप उसको मूल्य मिलना चाहिए। तो महावीर जी, आपके कार्य क्षेत्र में कितने मोगे हैं? मेरे कार्यक्षेत्र में 5 लोग हैं। तो सर 500 मोगों के अंदर अगर अपने बात करें पेयजल की सुविधाओं की, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो सिंचाई की जो है वो तो व्यवस्था बहुत ही आपने को देखी है कि दयनीय स्थिति है, लेकिन पेयजल की सुविधाएं वो भी कहीं ना कहीं ये क्योंकि टेल तक पहुंचने की वो भी समस्या है। तो उस क्षेत्र में आपके यहाँ पे क्या सुविधा है और आप क्या सुधार चाहते हैं? देखिए, पेयजल को लेकर के भी यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। अभी बात करें अपने मेरे क्षेत्र में अलादीन गांव एकेलम, यहाँ डिग्गियाँ बनी हुई है, रो स्टोरेज वाटर और SF बना हुआ है, लेकिन समस्या ये है उसमें पानी भंडारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो पानी जब इनमें नहीं होगा तो सरकार के लगाए हुए लाखों करोड़ रुपए व्यर्थ में जा रहे हैं। डिग्गियाँ खाली रहती है, वो जर्जर हो रही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो और ये डिग्गियाँ जो है पाइपलाइन से जुड़े, गांव के अंदर पानी की व्यवस्था बने, क्योंकि यहाँ जो पशुधन है वो भी काफ़ी संख्या में है और उनके लिए भी समस्या है। गांव की आबादी भी काफ़ी बढ़ चुकी है। जो यहाँ पहले डिग्गियाँ बनी थी वो 1970 के हिसाब की जनसंख्या से बनी थी और आज जनसंख्या बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है, पशुधन भी बढ़ चुका है, एरिया क्षेत्र है वो बढ़ चुका है। तो उसके अनुसार से अभी शुद्ध पानी के लिए कोशिश करेंगे, मांग भी करेंगे और अभी आश्वासन भी हमें मिला है कि इस गांव के लिए एक जो टंकी है वो बन चुकी है और घर घर पानी की व्यवस्था के स्कीम के तहत वो नल लगेंगे, ये भी अभी चल रहा है। बिल्कुल। एक महावीर जी अपने बात करते हैं, क्योंकि ये जो आपका क्षेत्र है ये अपने तहसील हेडक्वार्टर से भी काफ़ी दूर है और दूर होने के नाते यहाँ पे अगर अपनी बात करें शिक्षा की, क्योंकि आप भी एक शिक्षित हैं और शिक्षा क्षेत्र से ही जुड़े हुए आपका जो प्रवेश है, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप यहाँ पे क्या बदलाव चाहते हैं? क्योंकि अपना जो क्षेत्र है ये काफ़ी तहसील हेडक्वार्टर से दूर है, तो बच्चों को आने जाने की भी असुविधा भी होती होगी। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसी असुविधा है या शिक्षा के क्षेत्र में अपने क्षेत्र में क्या? शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय 40 KYD
जो इस गांव से अलादीन गांव से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है और इस अलादीन गांव के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालय है गवर्नमेंट का। अब यहाँ 8वीं के जो बच्चे और बच्चियाँ जो पास कर लेती हैं उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ रही है। उनको पैदल 40 KYD या तो जाना पड़ता है। तहसील मुख्यालय है वो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। 34 KYD का जो सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो भी यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। तो शिक्षा को लेकर के भी बहुत बड़ा यहाँ कुछ चाहिए। तो बिल्कुल सर महावीर जी, आपको अपनी जनता ने तो बहुत ढेर सारा प्यार दिया और इस पद पे आपको एक निर्विरोध अध्यक्ष के रूप में, आपको एक किसान नेता के रूप में चुना है। तो आप अपनी प्यारी प्यारी जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं मेरी जनता को और यहाँ के निवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस उद्देश्य से या जिस मनोभावना से आपने मुझे चुना है, सदैव मेरा उसी मनोभावना से साथ देते रहिए। मैं आपके साथ हमेशा सदैव दिन रात तत्पर रहूँगा, साथ रहूँगा, संघर्ष करूँगा। और बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ खायावाली वितरिका से महावीर जी गोदारा। तो इन्होंने बताया कि यहाँ की जो मुख्य रूप से समस्या है वो टेलों तक पानी नहीं पहुँच पाना, तो उस क्षेत्र में भी इनके कार्य रहेंगे और किसी भी किसान का कोई भी काम हो तो उसमें हमेशा ये अपनी भागीदारी निभाएंगे। तो सर हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पधारे और हमारा इंटरव्यू दिया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। धन्यवाद।